आजकल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है शाकाहारी मांसाहारी में। क्या वाकई में ऐसा है हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में कि मांस खाने वाला नर्क जाता है? देखिए, जो आपने मांसाहार शाकाहार की बात करी, ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं लाइफ के अंदर। जी। सारी चीजें, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, वो पर्पस के अनुसार डिसाइड होते हैं। अगर मुझे एक टापू में जाना है, समुद्र के बीच में टापू है, तो मैं कार से तो नहीं जाऊंगा, बिल्कुल। या तो मैं हवाई जहाज से जाऊंगा या पानी के जहाज से जाऊंगा। तो इसी तरीके से आपका पर्पस क्या है लाइफ का। तो हमारे शास्त्रों में श्रेय और प्रिय करके दो रास्ते बताए गए हैं। अच्छा। एक है आत्मा की प्रगति के लिए, दूसरा है शरीर की प्रगति के लिए। अब शरीर की प्रगति जो चाहते हो, शरीर की प्रगति होती नहीं है कुछ भी, क्योंकि एंड तो सबका शमशान में होता है। बिल्कुल। प्रगति तो आत्मा की होती है। तो आत्मा की प्रगति के लिए मांसाहार सही नहीं है। अच्छा। परंतु शरीर के लिए लोग, क्योंकि शरीर का काम क्या है, जो चीज अच्छा लगे कर लो। परंतु आप तो आत्मा है, तो ये सारा परिपेक्ष चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता? वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म में मजा कर लो। तो उन लोगों के लिए कौन सा नियम है फिर? वो मांस खाएं या इंसान को खाएं, उनके लिए तो बराबर है, नहीं है? जिस चीज को देखो शोषण करो। परंतु मानसिकता के लिए भी ये खराब है, आपकी चेतना के लिए खराब है। नरक जाना तो बात की बात है, अभी हालत खराब हो जाएगी। हाँ नहीं, अब थोड़ा थोड़ा सा मैंने बहुत लोगों को देखा जो मांसाहारी थे, धीरे धीरे शाकाहारी पे कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। ज्ञान से इतना फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिकॉज जस्ट वो कहते हैं ना, जीवा के स्वाद के लिए हम एक जीव को मार सकते हैं? बताइए। हैं जी, सिर्फ अपनी जीवा के स्वाद के लिए। क्या वेजिटेरियन होके, शाकाहारी होके आप नहीं जी सकते जीवन? पर महाराज जी, उस पर एक बात कही जाती है कि पेड़ में भी तो जान है, उसको भी तो हम जान कहते हैं। जब हम ग्रीन प्लांट्स खा सकते हैं तो हम जानवर क्यों नहीं खा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये ज्यादातर अधिकतर लोग उठाते हैं। हाँ। तो इसका बड़ा सरल उत्तर है। भगवान ने भी वेदों में कहा है, जीवो जीवस जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। तो पहली चीज, मनुष्य जो है समस्त योनियों में श्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है, विकल्प है। परंतु शेर अगर कल शाकाहारी बनना चाहे, बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। वो लोअर है। एक चपरासी बैंक का बड़ा गबन नहीं कर सकता। जो टॉप पे सबसे ज्यादा गबन कौन कर सकता है? चेयरमैन है। फिर जो मैनेजर है बैंक का, वो छोटा गबन कर सकता है। तो हम भी योनि, सब योनियों में हम श्रेष्ठ हैं, मनुष्य योनि। तो अब जीव हत्या करी हमने, जैसे आपने कहा ना शाकाहारी में जीवन है। तो भगवान जब भी गीता में कहते हैं, भगवत गीता के अंदर, कि जो व्यक्ति अपनी जीवा के स्वाद के लिए कह रहा है, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे वो शाकाहारी हो, वो पाप खा रहा है। अच्छा। तो भगवान क्या कहते हैं कि पहले जो शाकाहारी वस्तु है, उसमें देखिए क्या चीजों को बताया गया है। हमारे शास्त्र ना शाकाहारी मांसाहारी की बात नहीं करते। वो कहते हैं क्या पदार्थ तुम्हारे मानसिकता पे क्या असर देता है। सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड। क्योंकि आज सब मानते हैं जैसा आपका विचार होगा ना, वही आपका जीवन बनाता है। तो ये आपके विचारों पे भी बड़ा जबरदस्त आघात करता है। तो क्या कहा कि जो अपने जीवा के लिए खाता है वो कुछ नहीं खा रहा, पर पाप खा रहा है। और पाप का फल क्या है? टेंशन, दुख, ये है। तो क्या करें? खाना तो पड़ेगा, जिएंगे कैसे? तो भगवान ने कहा कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, अच्छा, ये एक ही असर देते हैं। क्या? मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल और 3 घंटे से ज्यादा पकाया हुआ भोजन, इनका असर मानसिकता पे सेम होता है। इसमें मसूर की दाल को हाँ जी, क्योंकि देखिए फिर बताया, इसमें शाकाहारी की बात नहीं हो रही। हाँ। यहाँ बात हो रही है कि उसके खाने से, अब आप बोलिए जहर, अब जहर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है।
किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसी तरीके से मसूर दाल भी, ध्यान रखिएगा, जब यज्ञ किया जाता है हाँ, तो उसमें जब बलि की बात आती है तो मसूर की दाल रखी जाती है। लाल वाली जो है। यस। तो Okay. ये भी, क्योंकि ये मानसिकता पे क्या असर दे रही है। हम शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, हम्म, तो भगवान ने कहा ये चीजें छोड़ो, क्योंकि वो हमारा ही भला है उसमें, और मुझे भोग लगाओ। अच्छा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे भोग लगाओ हाँ, और प्रसाद के रूप में पाओ। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। हाँ, हम माता पिता तो कहते हैं हम अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, हाँ, परंतु खिला क्या रहे हैं? पाप। चाहे वेजिटेरियन भी हो, शाकाहारी भी हो, कम पाप है, परंतु पाप तो है। तो बिल्कुल पाप। आप देखिए, दो नलके हों, दोनों में पानी आ रहा है, एक के पीछे आरओ लगा हुआ है, एक के पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है, परंतु जो अंदरूनी जानता है, जो जानता है एक बैक्टीरिया वायरस फ्री है और दूसरा नहीं है, बीमार कर सकता है। तो इसी तरीके से दोनों खाने, शाकाहारी में भी दोनों एक जैसे लगेंगे, परंतु एक तो भोग लगा हुआ है, उसमें से भगवान ने आरओ का काम किया। क्या किया? आरू का पाप निकाल लिए। तो बताइए आप मुझे, तो हम क्या है? हम वेजिटेरियन नहीं है, कृष्णाटेरियन है। अच्छा। हाँ, वेजिटेरियन नहीं है। भोग लेने वाले हैं। प्रसाद, भोग नहीं। भोग तो भगवान लेते हैं, अच्छा, हम प्रसाद लेंगे। हम स्वामी है ना वो, हाँ, ठीक बात है। तो वो भोगेंगे, हम उनकी कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने।